हेलो एवरीवन, मैं सोमेश सूद एनआईटी अगरतला सीएससी डिपार्टमेंट थर्ड ईयर से। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया। इस वीडियो से आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे फट के बहुत अच्छा लगा। फिर भी ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का लोन के रिगार्डिंग डाउट था या फिर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या फिर आपके मन में और भी बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, जैसे जैसे एडमिशन का डेट नजदीक आएगा। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना दिया है जिसमें आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी डाउट हो आपको आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। इस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज सकते हो। 1-2 घंटे के अंदर आपको ग्रुप के अंदर एंटर कर लिया जाएगा। पहले आपको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आप ग्रुप के अंदर एंटर हो सकते हो और वहां पे आप एक स्पेसिफिक टाइम पे अपना डाउट पूछ सकते हो। अब टाइमिंग क्या होगा, देखिए टाइमिंग के लिए आप हमेशा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है जैसे आप लोग तो अभी घर पे हो पर हम लोग कॉलेज में हैं, हमारे क्लासेस चलते हैं, तो जब भी हमारे पास फ्री टाइम होगा हम आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जब भी डाउट पूछना हो आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन देखिएगा कि आज आप कब डाउट पूछ सकते हैं। हमेशा ये ग्रुप डिस्क्रिप्शन अपडेट होगा कि इस टाइम स्लॉट में आप डाउट पूछ सकते हैं। जनरली इवनिंग का ही टाइम होगा, क्योंकि हमारे 5 बजे तक क्लासेस होते हैं, तो 5 बजे के बाद ही हम आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। शाम में मोस्टली ऐसा ही स्लॉट होगा कि स्लॉट 1 आपका 7 से 7:30 होगा शाम का, और एक रात का स्लॉट होगा 10 to 10:30 का। लेकिन फिर भी ये डेली के लिए टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग हमेशा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा कि आज के लिए क्या टाइमिंग है, आप किस टाइम पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बहुत लोग के मन में ये आ सकता है कि भैया आपने ग्रुप तो बना दिया, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि टाइमिंग रख रहे हो, 24/7 ग्रुप क्यों ओपन नहीं है? क्योंकि देखिए अगर 24/7 ग्रुप ओपन होगा तो क्या होगा। देखिए मैं आपको अपना रियल इंसिडेंस बताता हूँ। जब मैं एनआईटी अगरतला एडमिशन के लिए आ रहा था तो उस समय भी एक भैया ने ऐसे ही ग्रुप बना के रैंडमली छोड़ दिया था। वो ग्रुप 24/7 ओपन था, तो उसमें क्या होता था कि दिन के 12-12 हजार मैसेज आ रहे हैं, बच्चे दिन भर मैसेज किए जा रहे हैं, कोई स्पैम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो ग्रुप कंट्रोल नहीं हो पाता था। अगर किसी बच्चे का जेन्युइन डाउट भी है तो भी सीनियर्स मिस कर देते थे, उनको पता नहीं चलता था, तो बच्चे का अच्छा से हेल्प नहीं हो पाता था और आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा इतने सारे मैसेज को देखना, बार बार नोटिफिकेशन आएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए ग्रुप 24/7 ओपन नहीं है। ग्रुप सिर्फ 2 टाइम पे ओपन होगा और टाइम आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ताकि आप लोग जो भी डाउट पूछे वो हम तक एकदम अच्छे से पहुंच पाए और हम भी आपका हेल्प कर पाए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जो बच्चे को जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है उस तक हम हेल्प पहुंचा पाएंगे। आप ये सोच सकते हो कि भैया अगर हमारे बात करने के लिए ग्रुप ओपन होता तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर सकते थे कि आप कहाँ से हो, हम लोग साथ आ सकते थे। ये वो आप कुछ भी सोच सकते हो, ऐसा उससे और अच्छा होता। पर देखिए ये एक चीज अच्छा करने के कारण बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे। ग्रुप पे अगर बहुत सारा मैसेज आएगा तो इसलिए हम ग्रुप 24/7 ओपन नहीं कर सकते। देखिए हम ऐसा कर देंगे कि जब ग्रुप में अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे आ जाएंगे तो हम ग्रुप में पोल डाल देंगे कि आप लोग कहाँ से हो, सारे स्टेट्स के नाम डाल देंगे ताकि आप लोग अपने स्टेट वाले बच्चों से कनेक्ट कर पाओ। अगर आपको साथ आने का मन हो तो आप आओ। एक ब्रांच का भी पोल डाल देंगे ताकि आपको ये पता हो कि ठीक है आपके ब्रांच के और कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, उनको आप पर्सनली मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आप लोग सेम जगह से हो, कोई पटना से आ रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक जगह से आ रहा है, तो वहां के बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट करके साथ भी आ सकते हो। अब कोई बच्चा का ये डाउट हो सकता है कि भैया मान लीजिए मेरे को अर्जेंटली कुछ सीनियर से पूछना हो और ग्रुप तो लेकिन सिर्फ 2 ही स्लॉट में ओपन होगा, बाकी ग्रुप मैसेज करने के लिए ओपन नहीं होगा और टाइम पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे अगर कुछ अर्जेंटली पूछना हो तो देखिए जो भी उस ग्रुप में ग्रुप एडमिन्स होंगे वो सारे आपके सीनियर्स होंगे। आप उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आप कब फ्री हो, क्या हम आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं, ऐसा वैसा आप मैसेज करके उनसे पूछ सकते हो। वो आपको टाइमिंग्स बता देंगे कि ठीक है मेरा इस टाइम पे क्लास नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो आप उस टाइम पे कॉल करके उनसे बात करके अपना डाउट पूछ सकते हो। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इन जनरल जो भी टाइम आपको दिया गया है ग्रुप का, आप उसी टाइम में ग्रुप पे मैसेज पूछिए, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो वो मिस आउट हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपको टाइम दिया गया हो उस टाइम पे ही आप ग्रुप में डाउट पूछिएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। देखिए सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ही डाउट पूछेगा। सबसे पहले आप चैनल पे गए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में गए, और ये जो पहला प्लेलिस्ट है एवरीथिंग अबाउट एनआईटी अगरतला, इस प्लेलिस्ट के आप सारे वीडियोस देखिएगा।
इससे आपके 90% डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने से ही आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका फीस से रिलेटेड कोई डाउट है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, या फिर आपको हॉस्टल देखना है कैसा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ब्रांच चेंज रूल क्या है इसके लिए ये वीडियो देख सकते हो, इसमें भी मैंने ब्रांच चेंज बहुत अच्छे से बताया है। बाकी और फिजिकल रजिस्ट्रेशन जब आप यहाँ करने आते हो तो वहां पे क्या क्या चीज का ध्यान रखना है ये आप देख सकते हो। तो ये प्लेलिस्ट अगर आप पूरा अच्छे से देखते हो तो 90 to 95% डाउट तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट देखिएगा, और अगर फिर भी आपका कुछ डाउट बचा तो ही इस ग्रुप में डाउट पूछेगा। ऐसा ना हो कि आप वो सेम डाउट पूछ रहे हो जिस डाउट पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। क्योंकि आप सोचिए एक सीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इरिटेटिंग होगा कि उसने सबसे पहले तो वीडियो शूट किया, एडिट किया, फिर YouTube पे डाला, फिर आप सेम डाउट उससे ही पूछ रहे हो, तो वो बहुत इरिटेटिंग लगेगा कि यार मैं इस चीज पे पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ फिर भी बच्चे वही डाउट पूछ रहे हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो देखिएगा, और फिर भी आपका कुछ डाउट हो तो ही आप ग्रुप में डाउट पूछेगा। और एक और चीज देखिए, ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा स्पैम नहीं करना चाहिए ग्रुप में। अगर आप लोग ज्यादा स्पैम करोगे तो आप लोग ग्रुप से निकाल दिए जाओगे, सिंपल। और देखिए ऐसा मत करिएगा जैसा लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में करते हैं कि आपका एक ही डाउट है, आप वो 4 बार डाउट लिख दिए ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक बार डाउट लिखिएगा, आपका डाउट पक्का रिजॉल्व किया जाएगा। बेकार में स्पैम करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक ही बार डाउट लिखिएगा, हम आपका डाउट देख लेंगे और आपका पक्का रिप्लाई किया जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा स्पैम ये सब मत करिएगा, क्योंकि आप एक बार स्पैम करोगे कोई सीनियर आपको वार्निंग देगा, फिर आप स्पैम करोगे सीधा आप ग्रुप से बाहर कर दिए जाओगे। और देखिए ऐसा मत करिएगा कि आप लोग आपस में ही ग्रुप में बात करने लगे, क्योंकि उससे फिर हमें ही प्रॉब्लम होगा आपके डाउट रिजॉल्व करने में। बहुत सारा मैसेज हमें दिखेगा, हमें यही नहीं समझ आएगा कि आपका डाउट कौन सा है, कौन बच्चा बात कर रहा है। और मान लीजिए किसी दूसरे बच्चे ने डाउट पूछा, आपको उसके डाउट का आंसर पता भी है, फिर भी आपको रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उससे होगा क्या, उसको कभी तो ट्रस्ट नहीं होगा। क्योंकि आप खुद अभी NIT अगरतला में आए नहीं हो तो उसको ट्रस्ट नहीं होगा कि ठीक है सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। तो जब तक कोई सीनियर उसको रिप्लाई ना करे, उसको गाइड ना करे, उसको ट्रस्ट नहीं होगा, तो आपके बोलने का वैसे भी फायदा नहीं होगा। आप खुद ट्रस्ट नहीं करोगे अगर कोई ऐसा बच्चा आपको रिप्लाई कर रहा है जो NIT अगरतला का नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब भी आप डाउट पूछेगा तो ये फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो बच्चा डाउट पूछ रहा है उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है। ऐसे रैंडमली तो कोई किसी के डाउट का आंसर नहीं देता। इसलिए सबसे पहले आप ग्रीटिंग से स्टार्ट करिएगा जो भी टाइम हो, उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा, आप कहाँ से हो, सिटी एंड स्टेट बताइएगा, उसके बाद आपको यहाँ कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है वो बताइएगा, और फिर अपना डाउट पूछिएगा। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली डाउट पूछना स्टार्ट कर दिया। हमें एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि ठीक है जिस बच्चे का हम डाउट रिजॉल्व कर रहे हैं उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है। तो आप यही फॉर्मेट फॉलो करिएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। सबसे पहले गुड इवनिंग लिखा हुआ है, उसके बाद अपना नाम, कहाँ से हो, फिर कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, उसके बाद कि ठीक है आपने पूरा प्लेलिस्ट देख लिया है, और उसके बाद आप ये डाउट पूछ रहे हो क्योंकि आपका ये डाउट कहीं भी प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिला, तो एट द एंड आपको ये डाउट पूछना पड़ रहा है। तो इस फॉर्मेट का आप ध्यान रखिएगा। जितनी बार आप डाउट पूछेगा आप यही फॉर्मेट यूज करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो आपने पहले डाउट पूछा था उस समय आपने नाम वाम बताया था, पर सीनियर्स को इतनी जल्दी याद नहीं होता ना। तो जब भी आप डाउट पूछेगा, जो भी आपका डाउट होगा, आप शुरू में ये 2-3 चीज लिखिएगा और फिर अपना डाउट पूछना स्टार्ट करिएगा। अगर आपको किसी बच्चे से बात करना हो या स्पेसिफिक, तो उसको आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पर उस ग्रुप पे बात नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस 2 ही चीज का ध्यान रखना है कि स्पैम नहीं करना है, और जब भी आपका टाइम दिया गया है उसी समय पे आपको जो डाउट है वो पूछना है। ऐसे जिस बच्चे का जेन्युइन डाउट है वो डाउट भी हमारे तक पहुंच पाएगा, और हमारे लिए भी बहुत आसान होगा उस बच्चे का डाउट रिजॉल्व करना जिसको सही में हमारी जरूरत है।